सभी को राधे राधे। जब भी एक बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर प्रीवियस डे के अंदर होता है, उसके बाद में किस तरीके से किस साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड को प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो। मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर चुका है, यहाँ पर इसके पिछले दिन कोई खास इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, तो उसके बेसिस पर एक डिफरेंट तरीके से ट्रेड को यहाँ पर प्लान किया गया। मार्केट के अंदर आप सोचोगे कि मैं एक चीज़ ये सीख लूँ, इसके बेसिस पर हर चीज़ मार्केट के अंदर सॉल्व हो जाएगी, या फिर एक ये सेटअप समझ लूँ, इसके बेसिस पर मैं हर दिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर पाऊंगा, मार्केट से पैसा निकाल पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होने वाली है, क्योंकि मार्केट ना तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर जाता है, ना स्ट्रेट लाइन के अंदर डाउन साइड आता है। मार्केट के अंदर अपसाइड के मोमेंटम भी होते हैं। अपसाइड के मोमेंटम दो तरीके से होते हैं, या तो मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर निकल जाता है, या फिर इस तरीके से पहले मार्केट सेलिंग में जाकर के फिर बाइंग में आता है। मार्केट में सेलिंग का मूव होता है तो मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आ जाता है किसी दिन, और कई बार मार्केट पहले इस तरीके से बाइंग में जाकर के सेलिंग के अंदर आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन होती हैं। आपको हर एक तो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आज के दिन किस टाइप का मार्केट रहने वाला है। मैंने आज की अगर मार्केट की बात करोगे तो एज इट इज़ मैंने आपको पूरी चीज़ अगर नहीं बताई तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट ज़रूर करके जाना नेगेटिव, कि आपने जो चीज़ कहा वो बिल्कुल नहीं हुआ, आप सिर्फ लास्ट में आकर के मार्केट क्लोज होने के बाद में बता रहे हो। मार्केट के अंदर एज इट इज़ मैंने चीज़ें ये आपको समझाई थी कि आज के दिन मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम डाउन साइड, बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड तो बिल्कुल भी नहीं, डाउन साइड भी बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं है। क्योंकि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसे देख लो, कोई 50-60 दिनों के अंदर एक ही दिन ऐसा देखा होगा कि रेयरली बिकॉज ऑफ न्यूज़ मार्केट के अंदर हो, तो फिर मार्केट पूरा इतनी बाइंग से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होते हुए मैंने देखा है। बाकी इतनी आसानी से बेस्ड अपॉन प्रॉपर एसएल हंटिंग मार्केट ऐसा काम नहीं करता। ऐसे दिनों के अंदर एसएल हंटिंग कैसे काम करती है, मार्केट जब बड़ी सेलिंग के अंदर आ जाता है, मार्केट में होती है न्यूज़, हर कोई सोच रहा है बाइंग साइड में। सपोज सेम ही डे है, मार्केट में न्यूज़ फ्लो हो कि मार्केट बहुत अपसाइड जाने वाला है वगैरह वगैरह, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ऐसी न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट में जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं, मार्केट में जो एंट्री करने वाले लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब मार्केट में जो पैसा फ्लो होगा बाइंग साइड के अंदर, मार्केट में पैसा बाइंग साइड करने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में और क्या चाहिए सेलर को, हमेशा स्टॉप लॉस के बेसिस पर मार्केट काम करता है। तो ऐसे के अंदर डाउन साइड बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर पॉसिबल हो जाता है। बट आज के दिन ना तो कोई खास मार्केट में न्यूज़, और ना मार्केट के कोई यहाँ पर इतनी आसानी से सेल करने आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलर आएंगे, सॉरी मार्केट के अंदर बायर आएंगे, और हमें उन्हीं को मार्केट के अंदर टारगेट करना था, और इसी के बेसिस पर आज की ट्रेड प्लान हुई। तो आज की लाइव ट्रेड की वीडियो के अंदर, लाइव मार्केट की वीडियो में आपको यहाँ पर कंप्लीटली सेलिंग साइड का जो व्यू है, सेलिंग साइड के जो सेटअप्स हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएंगे, कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एमएमए सेटअप। यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर ट्रेड बनी, पहला सेटअप ये बना, और सेकंड सेटअप जैसे ही बना प्रॉपर मैंने आपको क्लियरली चीज़ें समझाई थी कि यहाँ पर क्या साइकोलॉजी रहने वाला है। बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ में यहाँ पर मार्केट में ट्रेड बनती है, और फास्ट मोमेंटम होता है, अच्छा खासा मोमेंटम देखो। अदरवाइज पूरे दिन बाकी में तो किसी में मैंने ट्रेड नहीं किया। मार्केट में जब मोमेंटम आवर्स हैं, मार्केट में फास्ट मोमेंटम जहाँ पॉसिबल है, वहाँ पर आप मार्केट में अपने सेटअप को आजमाओ। वहाँ पर अगर आपका सेटअप काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर आपकी सेटअप की गलती है। यहाँ पर आपने एक प्रॉपर बेस्ड सेटअप नहीं बनाया बेस्ड अपॉन मार्केट। ये जो भी सेटअप्स मार्केट में मैं यूज़ करता हूँ, ये मार्केट के मार्केट ने इन सेटअप्स को बनाया है कि कैसे मार्केट इन सेटअप पर काम करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी होती है हमेशा कोई ना कोई चीज़ के पीछे, और मार्केट कभी भी बिना साइकोलॉजी के कोई मोमेंटम नहीं कर पाता है। यहाँ पर कल के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में आया, जैसे हमने बॉटम पर बाय किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फर्दर उसके बाद में बिना रुके मार्केट लगातार यहाँ पर मूव करता रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए आज के दिन, दो चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती है, या तो कंटिन्यू करेगा या फिर सेलिंग के अंदर आएगा, या फिर तीसरी कंडीशन मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन जब भी मार्केट चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है एक ही दिन के अंदर, और कोई अगले दिन खास बड़े गैप अप या गैप डाउन मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर मोस्टली या तो वोलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर मार्केट बाइंग में भी जाएगा, सेलिंग के अंदर भी आ जाएगा,
और मार्केट के अंदर उसके बाद में साइडवेज हो जाएगा। मॉर्निंग आवर के अंदर ही यहाँ पर कोई खास मोमेंटम होगा, उसके बाद में ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम पूरे दिन आपको देखने को नहीं मिल सकता। हमेशा पॉसिबिलिटी के बेसिस पर काम करना चाहिए, ऐसे चार्ट मैंने बहुत देखे हैं। मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में आज के दिन मुझे यहाँ पर बहुत कम चांस दिख रहे हैं जाने के। हाँ, अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग के अंदर ही आ जाएगा। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बताया है कि यहाँ पर जैसे अगर रिजेक्शन वगैरह मार्केट देने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट फर्दर बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाएगा। मार्केट में जो बायर बैठे हैं उनको एक बार यहाँ पर टारगेट करने के लिए ठीक ठाक मोमेंटम कर सकता है। इसके अंदर भी बड़ा मूव होगा या फिर एक ठीक ठाक मोमेंटम आने के बाद में मार्केट वोलेटाइल होगा, वो थोड़ा कहना अभी पॉसिबल नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन लेता है, होल्ड नहीं कर पाता है इस एरिया पर, तो सेलिंग का मूव भी हमें मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। मेजॉरिटी सेलिंग साइड के अंदर रिव्यू है मेरा। बाइंग साइड के अंदर मैं अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज मॉर्निंग आवर के अंदर। तो यहाँ पर कल के दिन आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, सबको पता है मार्केट बाइंग साइड के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका है, बाइंग साइड के अंदर जाने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा मूव कर चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, बिल्कुल मार्केट के अंदर सब होल्ड करके गए होंगे क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। कोई भी यहाँ पर सेलिंग के बारे में नहीं सोचेगा, ना कोई मार्केट ऐसी जगह से कोई रिजेक्शन लेकर के गया है कि जहां से लोगों को लगे कि अब सेलिंग के अंदर मार्केट में जाना चाहिए मार्केट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर आज के दिन एक सेलिंग साइड का व्यू सभी के अगेंस्ट में, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के प्लान हुआ है। थोड़ी रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि मार्केट में हम ट्रेंड के अगेंस्ट में, मोमेंटम के अगेंस्ट में जा रहे हैं। मोस्टली हम रिस्की ट्रेड ही प्लान करते हैं। यहाँ पर सबको डर रहता है कि ये ब्रेकआउट ना कर दे। इवन ये अगर ब्रेकआउट भी कर देता है तो भी मार्केट वापस सेलिंग के अंदर फिर उसके बाद में एक मोमेंटम कर पाएगा। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा देख रहा हूँ प्राइस को कि कैसे ये मूव कर। तो मार्केट में कल के दिन बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। आज के दिन भी उसके फेवर में एक गैप अप मार्केट ओपन हुआ, बट प्रीवियस डे की रेंज के अंदर यहाँ पर ओपनिंग दे रखा है और अभी ओपन होते ही एक अपसाइड का मूव देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर व्यू हमारा सेलिंग साइड का हमने बना रखा है कि इन मार्केट यहाँ से नेगेटिव जा सकता है, बट अभी यहाँ तो ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। सेलिंग का मूव आया, वापस बाइंग साइड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ये व्यू है कि आज के दिन बाइंग फर्दर यहाँ पर सस्टेन करते हुए मुझे नहीं लग पा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मोमेंटम आ पाएगा मार्केट के अंदर। अगर ब्रेक भी करता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वापस फिर सेलिंग साइड के अंदर मार्केट यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक सेटअप बना है हमारा एमएमएस मार्केट में, जो एग्जैक्ट टॉप पर मार्केट में हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल गलत भी लग सकता है, बट यहाँ पर उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रीवियसली इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है, हर कोई यहाँ पर बाय करके गया है मार्केट के अंदर, तो डाउन साइड बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। दूसरी बात, आज के दिन भी हर कोई मार्केट में बाय करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में कोई सेल करेगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, मार्केट में बाइंग साइड में जाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई सेल नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मार्केट को अपर साइड की तरफ मोमेंटम करने के लिए सेलर कैसल चाहिए, वो है नहीं, और यहाँ पर डाउन साइड मार्केट आ सकता है, बायर कैसल वगैरह है। मार्केट में दो पॉसिबिलिटी बनती है उसके बेसिस पर, या तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे और मार्केट सेलिंग के अंदर आ जाए तो एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर जैसे इसको ब्रेक करता है फिर एक छोटा सा सेलिंग का मूव हमें देखने को मिल पाएगा। बट उसके बाद में मार्केट यहाँ पर साइडवेज होने के, आज के दिन बाकी जो है मॉर्निंग टाइम के बाद में साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। उसके बाद कोई खास बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। बट अगर मार्केट इस एरिया को थोड़ा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि ये एरिया ठीक ठाक एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट जैसे अगर इसको रिस्पेक्ट कर जाता है तो फिर यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर हमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का यह प्राइस बिहेवियर बना रहा है मार्केट में, अगर बाइंग आ भी जाती है, एक यहाँ पर एसएल हिट भी हो जाता है, तो भी मार्केट वापस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक सेलिंग का मूव इसके बाद में भी हमें मार्केट में दिखा सकता है। सेलिंग के अंदर मार्केट आ पाएगा। तो अभी देखते हैं, होल्ड करते हैं अभी। तो जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दूँगा। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी जैसे एग्जैक्ट पहले डे का हाई यहाँ ब्रेक किया, सेलिंग के अंदर आया, एक वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमारे अगेंस्ट के अंदर आया, वापस वहाँ पर थोड़ा सेलिंग मार्केट दिखा रहा है, होल्ड करके वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके यहाँ पर दिखा रहा है कि बाइंग साइड के अंदर जाएगा। कहाँ पर? अभी एग्जैक्ट डे हाई जो रेजिस्टेंस एरिया है, डे का हाई जहाँ आज मार्केट की ओपनिंग हुई, इसी एरिया के पास में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो प्राइस होल्ड कर रहा है
साथ में बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे तो जहाँ तक बैंक निफ्टी को यहाँ पर मैं साथ में देख पा रहा हूँ, बैंक निफ्टी विथ निफ्टी सिंक करके, तो मार्केट में अगर ये मोमेंटम इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर आपको सेलिंग का जो मूव आएगा इसी पॉइंट से आते हुए दिखेगा। यहाँ से फिर ऐसे करके ये नहीं, तो मार्केट अगर ये जो मोमेंटम बनाया है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा है, इसको रिस्पेक्ट करेगा जहाँ तक चांसेस हैं, और मार्केट यहीं से सेलिंग के अंदर एक मूव करते हुए दिखाएगा। उसका रीज़न भी जैसे ही मार्केट ये करेगा चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वहाँ पर अभी अपसाइड का मोमेंटम कर चुका है। तो ऐसे चार्ट को देखकर मार्केट में बायर आ जाते हैं, और मार्केट में यही चार्ट हमें चाहिए। अगर हमें सेल करके रखना है तो बायर की साइकोलॉजी को देखना है, वो चीज़ अभी हो रही है। तो मार्केट अगर जैसे ही लो को क्रॉस करेगा ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं, इसी पॉइंट से आएगा। ये मोमेंटम मेरे हिसाब से सस्टेन करना चाहिए, ज़्यादा इसका ब्रेकआउट वगैरह आज के दिन अभी नहीं हो पाएगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं जैसे सेलिंग के अंदर आएगा, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ठीक ठाक हमें मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर प्लान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट जस्ट वापस यहाँ से एक बार मोमेंटम करने की कोशिश किया, हमारे एसएल एरिया के पास जाने की कोशिश किया, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा था बायर को मार्केट यहाँ पर बार बार इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है, बायर को एक्टिवेट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू बाइंग साइड के अंदर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसे एक बार ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट के अंदर सेलिंग की एक अच्छी जो है एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और मार्केट उसके बेसिस पर वापस यहाँ पर सेलिंग में आते हुए अभी दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सारी कैंडल बनी है। मार्केट अभी जैसे अगर सस्टेन करता है थोड़ा सेलिंग के अंदर, तो यहाँ पर इन सबको टारगेट करते हुए फ्लो के अंदर कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर निकल सकता है। अगर यहाँ पर फ्लो के अंदर नहीं निकलता है तो फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज टू यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगा। कोई खास फास्ट मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, उनको टारगेट करते हुए डाउन साइड अभी आने की कोशिश कर। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, समझ चुके होंगे कि मार्केट कैसे यहाँ पर काम करता है। इवन इतने टॉप पर कंटिन्यू बाइंग साइड का मोमेंटम, आज भी मार्केट बार बार डरा रहा है, बार बार यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट हर पॉइंट पर मैं मार्केट यहाँ पर था तब भी कह रहा हूँ कि सेलिंग के अंदर आने वाला है, यहाँ पर था तब भी मैं कह रहा हूँ कि एक बार चाहे ब्रेक कर सकता है बट सेलिंग के अंदर मार्केट यहाँ पर आएगा। मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम अभी इस तरीके से जैसा ये चार्ट फॉर्म हुआ है ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता। प्रॉपर हमारा एमएमएस का एग्जैक्ट टॉप पर सेटअप बना, प्रॉपर यहाँ पर मार्केट में एंट्री बनी, थोड़ा यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखाई, क्योंकि मार्केट में क्या करने थे, स्टॉप लॉस क्रिएट करने थे। यहाँ पर बायर को बुलाया और हम सेल करके बैठे हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे, सबको मार्केट ने अच्छे तरीके से हैंड करते हुए शार्प सेलिंग किया। और सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर डिटेल में समझाया था कि मार्केट आज के दिन कैसे यहाँ पर काम कर सकता है। यहाँ पर बाइंग साइड का मेरा जिस तरीके का मार्केट ओपन होते ही चार्ट बनाया, यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग में जाएगा ऐसा मेरा यहाँ पर व्यू नहीं था। मार्केट सेलिंग साइड के अंदर आ सकता है, इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर हमारा सेटअप बना, ट्रेड बनी और मार्केट में हमारा यहाँ पर टारगेट डन हुआ। आज के दिन अभी मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे को तो यहाँ तक टारगेट प्लान करना है, मेरे फेवर में आना स्टार्ट हो चुका है, तो आज के दिन मैं बड़ा टारगेट लूँगा, ये बिल्कुल भी गलत है। आज के दिन बड़े टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लान नहीं करने चाहिए। मार्केट में बहुत रेयर डेज, बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है कि इतने टॉप से मार्केट अगले दिन इमीडिएटली पूरा ही सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आपको इतनी आसानी से सेलिंग पूरा कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखता है। हाँ, एक ठीक ठाक सेलिंग का मोमेंटम आ जाता है मार्केट के अंदर जो प्रॉपर सेटअप के बेसिस पर हमने कैच किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी ट्रेड के लिए बैठे रहें। एग्जैक्ट जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेक किया, क्लियरली इसी पॉइंट पर हम समझ रहे थे कि मार्केट में बस एग्जिट करना है। मैंने आपको इसी एरिया के अंदर लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी बता दिया था कि आज के दिन टारगेट डन हो चुका है मार्केट के अंदर। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर अभी देखो सेलर वगैरह कुछ एंटर किए होंगे तो उनको निकालने के लिए स्ट्रांगली रिकवरी भी यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है, बट आज के दिन हमारे यहाँ पर काम हो चुका है। बहुत वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने के चांसेस नहीं है तो मार्केट के अंदर, इसीलिए एक यहाँ पर ठीक ठाक रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में हमने मार्केट में आज के दिन एग्जिट प्लान किया। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मूव मार्केट के अंदर आया है, तो ऐसे के अंदर हमने इन्हीं को टारगेट करने का यहाँ पर प्लान किया है। एक सेलिंग साइड का हमने सेटअप आइडेंटिफाई किया है। एमएमएस का जो यहाँ पर प्रॉपरली पुल बैक सेटअप है मार्केट के अंदर बना है, उसके बेसिस पर प्रॉपरली यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर अभी एंट्री प्लान किया है। अगर मार्केट इस एरिया को सस्टेन नहीं करता है और एक बार यहाँ पर नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें ठीक ठाक इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगा मार्केट में एक सेलिंग साइड का मूव हमें देखने को मिल पाएगा। मार्केट में इतनी देर में हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। मार्केट सेलिंग साइड के अंदर आते हुए बायर को यहाँ पर निकाल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये चार्ट बना करके आया है ये सस्टेन नहीं करेगा। प्रॉपर हमारा सेटअप बन रहा है यहाँ पर सेलिंग साइड का,
और मार्केट ऐसे में डाउन साइड की तरफ ही यहाँ पर मूव करते हुए जा सकता है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर प्लान करने का सोचा था कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आएगा, एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सेटअप बन रहा है मार्केट के अंदर। अभी मैं मार्केट में प्रॉपरली इस प्राइस को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जिस तरीके का ये बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट बना है, ऐसा कंटिन्यू अपसाइड यहाँ पर सस्टेन मार्केट नहीं करेगा। जिस तरीके से ये पहले तो डाउन साइड की तरफ आया, यहाँ पर हमने इस मोमेंटम को कैच किया, सेलिंग साइड का मूव, और हमें पता था कि कोई खास बहुत बड़ा मोमेंटम आज के दिन यहाँ पर कैच नहीं करना है। ऐसे बहुत रेयर ही मार्केट चांस करता है कि होता क्या, दिक्कत क्या है, आपने मार्केट में अच्छी एंट्री तो बना ली, बट जब प्रॉफिट चलने लगता है तो और लालच आना शुरू होता है कि नहीं नहीं और आज के दिन और बड़ा। तो ऐसे के अंदर आप फिर मार्केट में गड़बड़ी करोगे, हमेशा लॉस के अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट जहां तक ये दिख रहा है प्रॉपर, मैंने आपको सेटअप के बेसिस पर ही इसके अंदर बताया, एमएमएस का सेटअप बनाया है मैंने अपना। होता क्या है कि आपको कई बार जैसे मार्केट में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये फर्दर कैंडल कैसे बनती है मार्केट में। अगर इसका लो क्रॉस करते ही तुरंत जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हमारा एग्जिट का व्यू रहेगा, नो इशू। मार्केट के अंदर लॉस की तो अब कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि मार्केट क्या करने की कोशिश करता है, पहले साइकोलॉजी को चेंज करके आपको मार्केट में बाइंग साइड के अंदर यहाँ पर जो है एंट्री करवाता है, बायर को बुलाता है, और उसके बाद में फिर जाकर के सेलिंग में जाता है। प्रॉपर सेटअप बना यहाँ पर, एक यहाँ पर एमएमएस का और यहाँ पर एक मोमेंटम हमें मॉर्निंग आवर के अंदर फर्दर सेकंड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो जैसे आपने पहला यहाँ पर ट्रेड देखा, समझ गए कि मार्केट के अंदर ये जो अपर साइड का मोमेंटम है अपसाइड सस्टेन यहाँ पर नहीं कर पाएगा, सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर चार्ट के अंदर आप देखो मार्केट ओपन हो रहा है रेंज के अंदर, ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल बना रहा है, और यहाँ पर कुछ बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे बिल्कुल, तो उनको मार्केट यहाँ पर ज़रूर टारगेट कर सकता है। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर अपसाइड में जाएगा तो सेलर तो मार्केट में वैसे ही नहीं है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो वैसे भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब आप बस इतना समझो, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक माइंड होना चाहिए समझने के लिए। मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ, ठीक है, इस एरिया रेजिस्टेंस के पास में सेलिंग आया, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे कर जाता है ब्रेकआउट, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब मार्केट आता है सेलिंग साइड के अंदर, क्योंकि मार्केट ऐसे सस्टेन तो कर नहीं पाएगा। क्लियरली ये तो एकदम माइंड के अंदर क्लियर थॉट है कि बाइंग साइड में तो यहाँ पर मार्केट जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर तो है नहीं भैया। इतनी पॉइंट से मार्केट, इस पॉइंट से इतना बड़ा मूव आ चुका है, वन स्ट्रेट मोमेंटम विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट, यहाँ पर ध्यान दो कि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट मूव कर रहा है। और अगले दिन यहाँ पर दो टाइप की क्लोजिंग और होती है, सपोज ऐसे गया चार्ट और ऐसे जाके क्लोज हो गया और मार्केट ओपन होते ही बाइंग में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई इतनी आसानी से बाय नहीं कर पाएगा। बट मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देता है, अब ओपन होता है, अब यहाँ पर ब्रेक करेगा, तो कौन ऐसा है जो बाय नहीं करेगा इतने बड़े चार्ट को देखकर, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस मार्केट में आ रखी है उसको देखकर। इसीलिए इंट्राडे के अंदर जब आप ट्रेड करते हो, मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर हमेशा ये चीज़ें पहले समझाइए, मेरा पूरा फोकस हमेशा ये रहता है आप डेली बेसिस पर सीखो। मार्केट के अंदर आपका जो पर्पस होना चाहिए, डेली बेसिस पर एक एक पॉइंट आप इस चीज़ से एब्जॉर्व करो, हर एक एक पॉसिबिलिटी को समझो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्यों सेलिंग में जा रहा है, बाइंग में क्यों नहीं जा सकता, इसके आने वाली चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट पहली रेड कैंडल क्यों बना रहा है, और मैंने क्यों आपको जैसे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर फर्स्ट रेड कैंडल का ही क्यों बताया था, क्योंकि मेरे माइंड में वो सब चीज़ें पहले ही चलती रहती हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल रेड बना देता है, और ये तो बहुत अच्छी खासी कैंडल भी नहीं बनी, अगर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर ठीक ठाक एक नेगेटिव कैंडल इस पॉइंट पर बनाता तो एक ठीक ठाक सेलिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती थी। बट मार्केट यहाँ पर कोई खास ज़्यादा आज के दिन मोमेंटम नहीं किया, वो प्राइस के बेसिस पर हमने उसको फिर यहाँ पर ट्रेड करने का सोचा। तो मार्केट जैसे जैसे यहाँ पर होल्ड करता है, मार्केट में यहाँ पर बायर को बुला रहा है, सेलर को यहाँ पर डरा करके निकाल चुका है, कोई एसएल है नहीं, तो फिर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर के स्टॉप लॉस बचे हैं। मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि क्लोजिंग प्राइस जो है उसके नीचे कुछ एसएल वगैरह पड़े हैं, तो मार्केट एक बार उनको निकालने के लिए ज़रूर यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम करेगा। वो भी बहुत फास्ट मूव यहाँ पर देखने को मिला। वापिस मार्केट इसी पॉइंट से इतना एक सडन यहाँ पर बाइंग मोमेंटम आया। अब मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पर देखो कि मार्केट ओपन होकर के पहले तो एक सेलिंग साइड का मूव कर चुका है, यहाँ पर डाउन साइड आ चुका है। अब जो भी सेलिंग मार्केट में आ रखे हैं उन सबको इतना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के साथ में मार्केट यहाँ पर निकाल रहा है, सभी सेलर के एसएल को यहाँ पर हंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सेलर यहाँ पर निकल चुके हैं और डायरेक्टली मार्केट इस स्विंग से सपोर्ट लेते हुए विदाउट ऐसे लाइक
कंप्लीटली वी शेप के अंदर मार्केट रिकवर कर रहा है, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर जो ना भी बाय करना चाहता है वो भी यहाँ पर बाय कर लेगा। सबको दिख रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी है। साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट आप सिंक करके देखो, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी का चार्ट सिंक करके देखो, समझो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट है यहाँ पर, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, डे हाई का इसी टाइमिंग पर आप जाकर के चार्ट देखो, बैंक निफ्टी कर रहा है ब्रेकआउट। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मार्केट में नहीं होगा जो बाय ना करे, तो हर कोई यहाँ पर करने लग जाएगा बाय, बेस्ड अपॉन प्राइजेक्शन, सेटअप, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें चलती रहती है। सारा काम है, एसएल हंटिंग काम करती है प्योर साइकोलॉजी के ऊपर कि इस टाइम पर मार्केट में दो प्लेयर हैं, बायर और सेलर। बायर क्या सोच रहा है, कहाँ क्या पोजीशन बनाएगा, कहाँ डरेगा, सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, बायर का फियर, ठीक है, बायर का फियर देखना है और बायर की ग्रीड देखना है कि बायर कहाँ पर लालच आएगा और कहाँ पर डरेगा। सेलर का फियर देखना है कि सेलर कहाँ पर डरेगा और सेलर की ग्रीड देखनी है कि सेलर कहाँ पर आएगा। मार्केट में ऐसा चार्ट बनेगा तो सेलर आएंगे, क्लियर है, बट जब ऐसे में मार्केट में आएगा तो निकल जाएंगे, क्लियर है। ऐसे के अंदर कौन आएगा, फिर बायर, मार्केट के अंदर ग्रीड आ जाएगी बायर को और मार्केट में बायर आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट, उसके साथ में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, साथ में प्राइजेक्शन, साथ में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट, तो इसके अलावा और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी बायर को ग्रीड के साथ यहाँ पर एंटर करने के लिए। और उन्हीं बायर को हमने टारगेट बनाया प्रॉपर। यहाँ पर हमारा फिबोनाची का जो सेटअप है वो बना, पुल बैक का, जो मैंने आपको एमएमएस के अंदर समझा रखा है कंप्लीटली, मार्केट उसके बेसिस पर यहाँ पर आया, सेलिंग का व्यू बना, होल्ड किया, एसएल क्रिएट कराया। अब यहाँ पर मार्केट जब क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ पर जब टाइम स्पेंड करना शुरू करता है तो भी बायर ही मार्केट में आता है, होल्ड करते रहते हैं, एसएल मार्केट में क्रिएट होते हैं बिल्कुल इस लेवल के नीचे। ये देखो एग्जैक्ट इनको नीचे क्यों जाके आ रहा है, क्योंकि एसएल पड़े हैं, किसी को भी मार्केट छोड़ना नहीं चाहता, एसएल हंट करके ही फिर मार्केट में वापस रिट्रेसमेंट करता है। विदाउट एसएल हंटिंग के मार्केट कभी भी कोई मोमेंटम नहीं कर पाता है। तो आई होप कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट, जितना डीपली, जितना मैं आपको पॉसिबली आपको समझा सकता था, मैंने आपको जो है एसएल हंटिंग के बेसिस पर, चार्ट रीडिंग के बेसिस पर, प्राइस की साइकोलॉजी के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश किया। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।